आप टारगेट लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है। सिर्फ हवा में बात करने से नहीं होगा। अब आपको पर स्ट्रक्चर पे, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो, पर स्ट्रक्चर पे 20 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चाहे अफर्मेटिव हो तो उसका 20 सेंटेंस कीजिए, नेगेटिव का 20 सेंटेंस कीजिए, इंटरगेटिव यस नो से उसका 20 सेंटेंस, उसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो का 20 सेंटेंस, इंटरगेटिव विद डब्ल्यू एच का 20 सेंटेंस और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद डब्ल्यू एच का 20 सेंटेंस। अगर आप इतना करते हैं तो आने वाले कुछ महीने में आपका इंग्लिश का लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मे का प्रयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन के लिए होता है, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, मे का प्रयोग 50% पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। हमारा सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो, सभी के साथ मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे 50% पॉसिबिलिटी की बात आती है, या रिक्वेस्ट करने की बात आती है, या परमिशन की बात आती है, या विश करने की भी बात आती है ना, जैसे कामना करते हैं, तो उसमें भी मे का प्रयोग करते हैं। 50% पॉसिबिलिटी की बात होती है तो जैसे आज वर्षा हो सकती है, अगर वर्षा 50% चांस है होने की, तो यहाँ पर इट में रैन टुडे। ठीक है, और रिक्वेस्ट की बात आती है तो रिक्वेस्ट जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं या कोई भी चीज मांगते हैं या मदद करने के लिए कुछ कहते हैं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे यू हेल्प मी, तो मे यू हेल्प मी। परमिशन, जब किसी से परमिशन कहीं आने या जाने या बैठने की लेते हैं तो उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो मे आई गो देयर। तो मे का प्रयोग 50% पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हुआ, और रिक्वेस्ट बताने के लिए हुआ, और परमिशन लेने की जब बात आती है या रिक्वेस्ट करने की बात आती है तो मे का प्रयोग करेंगे, परमिशन लेने की बात आएगी तो मे का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और आइए अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या सब्जेक्ट प्लस मेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों। ठीक है, तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, वह मेरे सामने अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो देखिए, वह इस कार्य को नहीं कर सकता तो नहीं है, अरे मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या है, आई के साथ क्या हो गया, आई में, और नहीं का कर दिए नॉट। ठीक है, करना क्या हो गया, डू, इस कार्य को तो दिस वर्क। ठीक है, और वह मेरे सामने अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो मेरे सामने को पहले छोड़ दीजिए, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो ही, देखिए ही में नॉट कीजिए। ठीक है, या तो इतना लिखिए
या नहीं तो मेंट कीजिए, ठीक है। और मेंट नहीं करते हैं तो यहाँ नोट लिखिए, और नोट नहीं लिखते हैं यहाँ पर तो मेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो ही मेंट कौन चीज, स्पीक इंग्लिश मेरे सामने, तब बिफोर में, इस तरीके का नेगेटिव होगा। तो आई होप आपको नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सीखते हैं इंटरगेटिव यस नो से। यस नो से होगा, इसमें क्या लगा रहेगा, जब हम किसी से रिक्वेस्ट या परमिशन लेते हैं तो यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो मैं सब्जेक्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्वेश्चन मार्क। क्या वह मेरी मदद कर सकता है, क्या है आप लोग यहाँ 11 बजे आ सकते हैं। तो देखिए, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट क्या लगा के करते हैं, तो शुरू में मे का प्रयोग करते हैं। तो मे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई गो देयर, ठीक है। और क्या वह मेरी मदद कर सकता है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, मे यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मे है, मे ही हेल्प मी, मे ही हेल्प मी। क्या आप लोग यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मे, अब आप लोग का क्या हो जाएगा यू, अब आना के क्या हो जाएगा कम, और यहाँ का हियर, क्वेश्चन मार्क। अगर आ सकते हैं तो यस, वी में कम हियर, और नहीं तो नो, वी मेंट कम हियर। तो इस तरह से इसको हम किसी भी क्वेश्चन को इंटरगेटिव जब क्वेश्चन होता है, इंटरगेटिव क्वेश्चन हम करते हैं यस नो से रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, तो शुरू में मे का प्रयोग कीजिए। हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब कभी आप यस नो से इंटरगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले रखिए, ठीक है। अगर दो एक्सिलरी आए तो उसमें प्राइमरी एक्सिलरी, पहला एक्सिलरी होता है वो सब्जेक्ट के पहले रखिए, और जो दूसरा होता है वो सब्जेक्ट के बाद। तो आइए अब सीखते हैं इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या नहीं लगा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या के लिए, शुरू में क्या के लिए में प्लस सब्जेक्ट, और नहीं के लिए हम यहाँ पर नोट यूज करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, या इसी नोट को हम यहाँ पे ला देते हैं, क्या कर देंगे मे के साथ मेंट कर देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे में, और आपका क्या हो जाएगा यू, में यू, और नहीं के लिए
नॉट, अब मदद करना के क्या हो जाएगा हेल्प, अब मुझे तो मैं, तो मे यू नॉट हेल्प मी, तो या हम इसको कर सकते हैं मेंट यू हेल्प मी, ऐसे, या तो मेंट कीजिए या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट कीजिए, दोनों सही है। तो इस तरीके से हम इंटरगेटिव यस नो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन को हम करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। और अब सीखेंगे हम इंटरगेटिव विद WH। तो इंटरगेटिव विद WH क्यों, कब, कैसे रहेगा, ठीक है। तो क्यों कब कैसे रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे WH, इसी के को क्यों कब कैसे का शॉर्ट फॉर्म WH बोलते हैं, WH वर्ड होता है। और इसमें हम मे का यूज कर रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर 50% कुछ कर सकते हैं तो इसमें मेरे लिए तो क्या के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट, और यहाँ पे एक्सिलरी है मैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो वाट में यू करना के कौन चीज डू, हाँ मेरे लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर मी, ठीक है। कल कल आप कहाँ जा सकते हैं, या कल आप, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप WH से कर रहे हैं तो कोई भी कर सकते हैं, क्यों कब कैसे, आप यहाँ कल कैसे आ सकते हैं, आप यहाँ कल कैसे आ सकते हैं। देखिए तो कैसे है, तो कैसे क्या क्या हाउ में, अब आपके क्या हो जाएगा यू, और आना के क्या हो जाएगा कम, और यहाँ का हियर, और कल तो टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH यूज कीजिए, उसके बाद मे यूज कीजिए, WH यूज कीजिए, मे यूज कीजिए, सब्जेक्ट V1, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आएंगे उसको हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सीखे इंटरगेटिव विद WH। अब सीखते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। हमने अभी बताया WH प्लस यहाँ पर में है तो में प्लस सब्जेक्ट है, और उसके बाद नहीं है तो यहाँ पर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या WH प्लस हम क्या कर देंगे मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते हैं। देखिए क्यों भी है नहीं भी है, क्यों भी है नहीं भी है, तो क्यों को क्या करेंगे पहले लाएंगे वाई, और यहाँ पर हमारा क्या है एक्सिलरी में, तो वाई में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ पे यू, और उसके बाद नॉट, ठीक है, तो नोट है तो नोट यहाँ पे दे देंगे नॉट, और फिर V1 है तो सीखना V1 है तो क्या होगा लर्न, और कौन चीज ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, या इसको हम कर सकते हैं वाई, में और नोट को हम एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेंट हो जाएगा, वाई मेंट, उसके बाद यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो वाई मेंट यू लर्न इंग्लिश।
तो इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखें। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है या इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप ऐसे वीडियो आप चाहते हैं कि आप बार बार और भी सीखें और जानें और आप अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।